नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए सेमेस्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप अपने पेपर का जो टाइटल है वो मैच कीजिएगा। जैसे इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ आर्ट। अगर आपके भी पेपर का टाइटल सेम है तो ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम ही होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको पेपर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको जो क्वेश्चन है कितने पेज में लिखना है, पेपर का क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आपको करने हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर विधिवत समझेंगे। बस आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023, यानी ये आपका जो पेपर है 2023 का है। 24 का क्वेश्चन पेपर वो भी हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग का ये पेपर है और जो पेपर का कोड है वो है यहाँ पर 43101। आगे समझिएगा, यहाँ पर पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ आर्ट फर्स्ट। टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है 2 घंटे की। तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना है और मैक्सिमम मार्क्स यानी जो पेपर का पूर्णांक है वो है 75 अंकों का। फिर यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से समझिएगा। समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में डिवाइड है। पहला खंड यहाँ पर है सेक्शन ए या फिर खंड आ। इसमें कैसे प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न। तो खंड आ में अति लघुत्तरी प्रश्न है। और नीचे यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पेपर टाइम जो नोट दिए होते हैं इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो यहीं पर लिखी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेपर मिला और अंधाधुंध पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत चीज़ें हैं। नोट जरूर पढ़ा करिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो आपके अति लघुत्तरी प्रश्न हैं ये कितने हैं, 10 हैं और 10 के 10 आपको करने हैं। इसमें छोड़ना एक भी नहीं है, छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा। आगे समझिए, प्रत्येक अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंकों का है। 10 प्रश्न हैं, 2-2 अंक के हो गए तो टोटल कितने हो गए, 10 दूना 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर देखिए शब्द सीमा दी हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि जो आंसर है कितने पेज में लिखें, कितनी लाइन में लिखें। तो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 75 शब्द यहाँ पर शब्द सीमा दी हुई है। अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के विषय क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो भी चित्र बने हुए हैं वो किससे संबंधित हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो मूर्तियाँ बनी हैं, जैसे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पुरुष धड़ मिला है, इस प्रकार से, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको स्पष्ट करनी है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, थर्ड नंबर, एलोरा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं, स्पष्ट करिए। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्र बने हुए हैं किस धर्म से संबंधित हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अजंता भित्ति चित्रों की तकनीक के विषय में स्पष्ट कीजिए। तो अजंता में जो चित्रकारी की गई है, जो भित्ति चित्र बने हैं वो किस तकनीक में बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्निक बतानी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। जो अमरावती स्तूप है ये कहाँ स्थित है और उसकी विशेषताएं बताइए। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, प्रागैतिहासिक चित्रकला की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो कोई 5 विशेषताएं आपको स्पष्ट करनी है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, अजंता की गुफा में कितनी जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें कितनी जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मथुरा मूर्तिकला में किसी एक मूर्ति का उल्लेख कीजिए। जो मथुरा की मूर्ति कला है, वहाँ से मथुरा से बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो उनमें से फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मथुरा मूर्तिकला में किसी एक मूर्ति का उल्लेख कीजिए। तो मथुरा की जो मूर्तिकला है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है, मथुरा से हमें बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से केवल एक मूर्ति के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आई नंबर, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का उद्देश्य क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल से जो भी हमें चित्र प्राप्त हुए हैं या फिर प्रागैतिहासिक काल में जो भी चित्रकारी की गई है, उसका क्या उद्देश्य था, वो लोग चित्र क्यों बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी स्पष्ट हो गई। आगे समझिएगा, नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी या फिर खंड बा हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन बी या फिर खंड बा। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है, इसे समझिएगा, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है। तो 2 प्रश्न आपको लिखने हैं और प्रत्येक कितने का है, 15 अंकों का है, यानी यहाँ पर आपके 30 नंबर पक्के हो जाते हैं, और अधिकतम 200 शब्दों में लघुत्तर अपेक्षित है। तो शब्द सीमा यहाँ पर दी हुई है 200 शब्द, तो इस चीज़ को ध्यान रख के ही अपना आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, पाषाणकालीन चित्रों के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, मुख्य केंद्रों के विषय में बताइए। तो पाषाणकालीन जो चित्र हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, और मुख्य केंद्रों के बारे में भी आपको बताना है, जैसे पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, ये सारे स्थान। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड नंबर, गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगते हैं, स्पष्ट करें। यानी कि गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो यूनानियों के जो देवता हैं अपोलो, उनके जैसे लगते हैं, ऐसा क्यों, ये आपको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फोर्थ नंबर, बाघ में कितनी गुफाएं हैं। आपको बताई गई हैं कि बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, और बाघ के गुफा चित्रों की विशेषताएं बताइए। बाघ में जो भी चित्र बने हुए हैं, उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है 5 नंबर, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की, इसका उल्लेख करते हुए प्राप्त वस्तुओं का विवरण दीजिए। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है, वो कब करवाई गई, किसने करवाई, इसका उल्लेख आपको करना है, और यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे समझिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेक्शन सी, यानी खंड सा। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर विस्तृत प्रश्न। अब इसमें जो नोट दिया हुआ है, इसे समझिए, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसमें 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से केवल एक प्रश्न ही आपको हल करना है, यानी उसका आंसर आपको देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है। जो आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे, ये 25 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो आंसर की शब्द सीमा है, वो दी हुई है 800 शब्द, तो इसे ध्यान में रखकर ही अपना आंसर लिखिएगा। फिर आगे समझिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्यों। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको नगरी सभ्यता भी कहते हैं, आपको बताया गया है क्यों कहते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है, स्पष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 7 नंबर, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जो गुप्त काल है, इसे भारतीय कला का स्वर्णकाल कहते हैं या फिर स्वर्णयुग कहते हैं, स्पष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, जो 7 नंबर प्रश्न है। आगे समझिए, यहाँ पर आखिरी प्रश्न आता है, एलोरा तथा एलिफेंटा के गुफा चित्र सहिष्णुता की भावना को दर्शाते हैं, जो प्राचीन भारत की विशेषता है, स्पष्ट करते हुए उत्तर दीजिए।
सहिष्णुता का मतलब है कि जो एलोरा है, जो एलिफेंटा है, इसमें कई सारे धर्मों से संबंधित चित्र मिले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि एलोरा और एलिफेंटा गुफा के जो चित्र हैं वो सहिष्णुता की भावना को दर्शाते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये आखिरी प्रश्न था। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जैसे ही आपकी परीक्षाएं हो जाएं, अपना क्वेश्चन पेपर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले विद्यार्थियों की हेल्प की जा सके। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।